रोजगार के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। और उसके बाद 2013 में 19 में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया। और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और उसको जीविका नाम हम लोगों ने दिया। स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई महिलाओं। आप जान लीजिए वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां और गठन लगातार जारी। तो आप देखिए कि एक एक चीज में कितना महिलाओं को बढ़ाने का हम लोगों ने शुरू से उपाय किया है। और जिस तरह से इन लोगों के लिए 10 लाख के लिए किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और एक बात जान लीजिए, जो किया जा रहा है हम आगे और हम लोग कर देंगे। हम छोड़ेंगे सारे महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ पर सब लोग पूरा उसका अच्छा रहे और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी महिलाओं को इस 10,000 रुपयों की राशि से अपने काम शुरू करने में काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा बिहार का और तेजी से विकास होगा। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत काम जो हमने बता दिया है वो सब होगा और तेजी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितना शुरू से कराया। और पहली वाली सरकार में कुछ बात थी या सभी ने कुछ पहले नहीं किया, जो काम शुरू किया हम लोगों ने शुरू करा दिया और जितना हो रहा है तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबके लिए काम करेंगे और समूचा बिहार आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इसको और आगे विस्तृत होगा। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। से संगठित हुए तो हम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है। भैया देखिए, सबसे पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो शुरुआत की गई थी 26 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उसी योजना के तहत आज पूरे जो बिहार में राज्य में जो 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि अंतरण की गई है, उसके अंतर्गत बेगूसराय जिला में 25,000 महिलाओं को जो राशि ट्रांसफर हुई है। हमारे जिला में पहले 4,13,000 महिलाओं को जो राशि ट्रांसफर हो चुकी है, तो कुल मिलाकर 4,38,000 महिलाओं को जो 10,000 रुपये की राशि है उनके खातों में अंतरण हुई है। और हमारे जिला में लगभग सारे ब्लॉक्स में, सारे म्यूनसिपल एरिया में, अर्बन और जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जितनी जीविका दीदियाँ हैं, जीविका के अलावा जो बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, उन सबका जो डॉक्यूमेंटेशन के पश्चात उनके खातों में जो राशि गई है और 10,000 रुपये की राशि से वो अपना अगर कोई भी छोटा मोटा रोजगार करना चाहें, छोटा सा कोई कार्य करना चाहें अपने गांव में या अपने विलेज स्तर पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, उसके पश्चात उनको जो 2 लाख रुपए की राशि है वो भी जो इस योजना के तहत उनको आने वाले समय में मिलेगी, उसको लेकर भी आगे की कार्रवाई कंसर्न विभाग के द्वारा की जाएगी। और उसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे जिला में ये 4 चरणों में इसका जो ट्रांसफर हुआ था राशि का, और उसी के आलोक में कुल मिलाकर 4,38,000 महिलाएं, आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, 6.5 लाख परिवार हैं, तो लगभग 4.5 लाख परिवारों में ये राशि जा चुकी है। तो ये बहुत ही बड़े स्तर पर जो इसका जो ट्रांसफ़र हुआ है। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने हमारे चाहे दलित टोला हैं, महादलित टोला हैं, अल्पसंख्यक हैं, या जितने भी अति पिछड़ा वर्ग या सारे जो वर्गों के लोग हैं, उनको इसका बहुत ही जो सहायता मिली है, उससे उनके आने वाले समय में उनके जीवन में सुधार होगा और इस योजना के तहत हमारे जिला का विकास भी होगा। आज माननीय विधायक तेगड़ा रजनीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं
और बेगूसराय नगर निगम की मेयर मैडम पिंकी देवी जी जहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जिला की जितनी जीविका दीदियाँ हैं, जीविका संगठन के जो लोग हैं, सारे ब्लॉक्स में, सारे विलेज जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, संकुल स्तर हैं, वहाँ पर भी सब लोग जुड़े हैं और जिला स्तर पर भी हमारे यहाँ पे जीविका दीदियाँ हैं। तो कुल मिलाकर लगभग आज 5000 जीविका दीदियों ने हमारे जिला ब्लॉक्स और जो हमारे संकुल हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हमारे लगभग 2000 ग्राम संगठन हैं जहाँ पर कि 100 से ज़्यादा जीविका दीदियाँ आज उन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिलाकर लगभग हमारे जो 25000 से ज़्यादा जीविका दीदियाँ जो इस कार्यक्रम से आज जुड़ी थी पूरे जिला से, और उनके खातों में जो राशि गई है तो उसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम है। थैंक यू। बार में चालू माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से 26 सितंबर को इसका उद्घाटन किए थे। तो आज इतने दिन में हमारे जिले में लगभग 50-60 लाख महिला को पैसा 10-10 हजार रुपया सभी के खाते में है। पूरे राज्य में लगभग 1.5 करोड़। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 10 लाख महिला को आज भी दिया जाएगा या दिया गया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का नतीजा है, क्योंकि महिलाएं आज जितने आगे हैं, सशक्त हैं, सबल हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के कारण है। क्योंकि उनका एक सोच है जो महिला का सशक्तिकरण हो। जब महिला आगे बढ़ेगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। तो इस सोच को साकार होते हुए देख रहे हैं। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जीविका दीदी के खाते में पैसा आया है। आगे भी जिनका पेपर सही है सबको मिलेगा, और आगे जो 10,000 से बिजनेस शुरू किया है उनको 2 लाख रुपया भी मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। मैं सभी, और जैसे हम लोग के लिए 50% आरक्षित सीट दिए नगर निगम में, नगर निकाय में, सभी क्षेत्र में, तो आज कहीं न कहीं उन्हीं के बदौलत मुझे भी बेगूसराय नगर निगम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी महिलाएं सशक्त, सबल और स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को, अपने समाज को संभालते। आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के बाद भी और जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके अंतर्गत आज फिर 10 लाख ऐसे महिलाएं जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं, जीविका दीदी हैं जीविका संगठन की, उनको आज 10-10 हजार रुपया, कुल 10,000 करोड़ रुपए की राशि का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर किया है पूरे बिहार में। और इस संदर्भ में आज बेगूसराय में भी 25,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया अभी से कुछ मिनट पहले गया है। तो यह इस एनडीए सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान की दिशा में जो उनकी सोच है, और जो सरकार जब 2005 में बनी थी तो उस समय से ही लगातार 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण, 2007 में फिर नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण। आप देख रही हैं कि महिलाएं मेयर बनी हैं, हमारे यहाँ डिप्टी मेयर हैं, और पूरे बिहार में जो पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं का जो भागीदारी हुई वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच का परिणाम है। ऐसे ही सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दे करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने पूरे देश के सामने कीर्तिमान स्थापित किया। और इसी कड़ी में कई काम हुआ। और जब महिलाओं के सशक्तिकरण का काम जीविका के माध्यम से प्रारंभ किया गया तो उसमें 25 सितंबर को, जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। और आज पूरे बिहार में लगभग 1,56,00,000, आज का जो 10 लाख की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हुआ उसको जोड़ दिया जाए तो 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया की राशि देकर के और महिलाओं के सशक्तिकरण, उनका आर्थिक उन्नयन का काम किया गया है। अब तो चुनाव हो गया है। चुनाव होने के बाद चुनाव के समय ये सारी भ्रांतियां थी। अगर सरकार को ये पैसा वापस लेने जैसी कोई बात होती तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते थे कि चुनाव हो जाने के बाद, सरकार बन गया, उसके बाद ये 10,000 रुपया आज 10 लाख महिलाओं के खाते में दिया गया? इसलिए ये सब जो आरोप था चुनाव में, ये सब निराधार था, ये सब भ्रम फैलाने वाला था। इसीलिए जो वो लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे उनका बिहार की जनता ने सफाया कर दिया और उनको अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतने जागरूक हैं कि उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं, जो जीविका दीदी
अच्छे से काम करेगी, अपना रोजगार को आगे बढ़ाने का जिसमें संभावनाएं दिखेगा, उसको फिर से 2 लाख रुपया खाते में दिया जाएगा। तो वापस देने का सवाल ही नहीं है। थैंक यू।